पेपर लीक पर बढ़ते बवाल के आगे झुकी सरकार। धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है इस्तीफा। मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक महीने से ज्यादा जंतर मंतर पर धूप, बारिश और थकान सहते छात्र, 26 दिन भूखे रहकर सोनम वांगचुक की हड़ताल और बार बार दोहराई गई एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आखिरकार वो दिन आ गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र सौंप दिया है। पेपर लीक के बवाल ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया कि सरकार को झुकना पड़ा। अब सवाल यह है, क्या इस्तीफे से छात्रों का भरोसा वापस आएगा या ये सिर्फ शुरुआत है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 25 जुलाई 2026 को देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। पेपर लीक के बढ़ते बवाल, जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा चले छात्र आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की 26 दिन की भूख हड़ताल के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही मांग कर रहे थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ, प्रदर्शन कैसे चला और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में क्या क्या लिखा है। 3 मई 2026 को हुई नीट UG परीक्षा में अनियमितता सामने आई। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, जांच CBI को सौंपी, परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित की। अगले साल से परीक्षा CBT मोड में कराने का फैसला भी लिया गया। 21 जून को दोबारा परीक्षा हुई और 16 जुलाई को नतीजे सामने आए। लेकिन छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। देश भर में पेपर लीक के मामलों को लेकर भरोसा टूट चुका था। इसी बीच CJP ने जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया। एक महीने से ज्यादा समय तक छात्र वहां डटे रहे। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। मांग साफ थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार। सरकार और CJP के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं हुआ। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र भेज दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के नाम एक भावुक पत्र भी जारी किया है। उन्होंने क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी नियोजित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट UG की परीक्षा में अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच CBI को सौंपी, परीक्षा रद्द की और पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की। अगले वर्ष से परीक्षा को CBT मोड में करने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से हो। राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से 21 जून को परीक्षा पूर्ण हुई। पहले दिन से ही मैंने जिम्मेदारी ली और मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब न हो। 16 जुलाई के नतीजे संतोषजनक रहे, परंतु इस दौरान कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम में देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए। देश की एकता बनी रहे, किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे और बच्चे पढ़ाई व करियर पर फोकस करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहूँगा। CJP की अगुवाई में जंतर मंतर पर संघर्ष सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं था। तो ये सारी चीज़ें धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में लिखी। वहीं आपको बता दूं कि CJP की अगुवाई में जंतर मंतर पर यह संघर्ष सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं था। छात्र परीक्षा व्यवस्था में सुधार, मुआवजे और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं, लेकिन इस्तीफे पर अड़ियल रुख रखा था। आखिरकार छात्र आंदोलन के दबाव में ये फैसला हुआ। ये दिखाता है कि युवाओं की आवाज़ कितनी ताकतवर हो सकती है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन ये एक बड़ा संदेश जरूर देता है। अब देखना होगा कि नया शिक्षा मंत्री क्या कदम उठाता है और नया शिक्षा मंत्री कौन बनता है और परीक्षा व्यवस्था में कितने ठोस सुधार होते हैं।
आप क्या सोचते हैं इस फैसले पर, आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है नया शिक्षा मंत्री किसे बनना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।